सो गाइज़ आज की क्लास में हम सीखेंगे प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग, वो भी हर साइज़ की। हर एक साइज़ में आप प्रिंसेस कट ब्लाउज़ बना सकते हैं। इस वीडियो को देख के मैं ऐसा मेथड बताऊंगी कि आप हर एक साइज़ का ब्लाउज़ बना सकते हैं प्रिंसेस कट। आज की क्लास में रहेगा बैक ओपन प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग। फ्रंट ओपन वाला भी होता है, बैक ओपन वाला भी होता है, पर आज हम सिर्फ बैक ओपन में रहेंगे क्योंकि आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे दोनों सिखा दूँगी तो। कल की क्लास में हम शायद फ्रंट ओपन में सिखा सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता देती हूँ, हमने एक क्लास डाली थी बॉडी मेज़रमेंट में कि प्रिंसेस कट ब्लाउज़ का नाप कैसे लें। तो वो क्लास आपको पहले देखनी होगी, 4 या 5 दिन पहले की होगी। फिर उसके बाद शोल्डर आर्म होल की वीडियो आ गई थी। तो मैं बता देती हूँ, रेडी लेंथ 15 है, चेस्ट 38 है, कमर 32 है, आर्म होल हमारा 16 है, वेस्ट पॉइंट 10.5 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बैक ओपन प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग, वो भी हर एक साइज़ में। जी हाँ, मेथड सीखना है, रट्टा नहीं। पहले हम सीखेंगे बैक ओपन, ठीक है। तो सबसे पहले हमने बैक ओपन ब्लाउज़ बनाना होता है तो फ्रंट पार्ट को पहले निकालेंगे और अपनी ओर बंद साइड लेंगे। क्या लेंगे? अपनी ओर बंद साइड लेंगे, ठीक है। अब ये मेरी बंद साइड है अस्तर की, ठीक है। यहाँ पे हम कमर लेंगे, इधर हम शोल्डर लेंगे। सीधे हाथ पे हम कमर का निशान लगाएंगे, लेफ्ट पे हम शोल्डर का। इससे कपड़ा कम वेस्ट होगा, ठीक है। अब हम सबसे पहले लेंगे रेडी लेंथ। पहले तो हमने कपड़ा नीचे से सीधा कर लेना है। ये पेपर है तो ये सीधा ही है ऑलरेडी। 15 में हमने 2 इंच प्लस करना है। जितनी आपकी रेडी लेंथ है, आपकी 12 है, 13 है, 14 है, 15 है, जो भी लंबाई है उसमें 2 प्लस करना है आपको हर कीमत पे। क्यों? क्योंकि हम उसकी 2 इंच की मतलब चौड़ी प्लेट डालते हैं ना प्रिंसेस कट की, उसकी वजह से। तो मैंने 15 प्लस 17 किया है, 2 इंच ऐड किया है, वरना आपका ब्लाउज छोटा हो जाएगा, ठीक है। और रेडी लेंथ ब्लाउज़ की 13.5 से कम ना पहने प्रिंसेस कट में। 13.5 से कम बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। अब यहाँ पे शोल्डर कितना लेना है? जैसे डीप नेक बनाना है तो डीप नेक में फुल शोल्डर -3 कर देना है, ठीक है। बहुत डीप है तो, लेकिन आपका कम डीप है तो 2 ही माइनस करना है, ठीक है। तो फिलहाल हम यहाँ पे सीखेंगे 6 इंच के शोल्डर पे। बहुत ज़्यादा कम करने की ज़रूरत नहीं है डीप नेक हो चाहे कोई सा भी नेक हो, ठीक है। और आपको बोट नेक बनाना है या फिर आपने कोई छोटे नेक बनाने तो उसका फॉर्मूला वही चलेगा जो मैंने पिछले वीडियो में डाले हुए हैं बोट नेक के, ठीक है। वो वाला ही चलेगा ब्लाउज़ में भी। यहाँ पे मैंने कितना लिया? 6 इंच का लिया है, एक तरह से कोई डीप नेक बना रहा है तो, ठीक है। यहाँ पे भी 6 इंच लेंगे। ये क्यों ले रहे हैं? ये तो सिर्फ हम आर्म होल की वजह से ले रहे हैं। 6 में कंप्लीट आएगा, 7 में कंप्लीट आएगा, वो हमें अभी नहीं पता है, ठीक है। वैसे 1 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे इसमें, क्योंकि प्रिंसेस कट में 1 इंच एक्स्ट्रा लेना ज़रूरी है। अगर यहाँ हमने आर्म होल लिया है यहाँ पे 7, ठीक है, यहाँ लिया है मैंने 7 इंच पे आर्म होल ले लिया। और डीप नेक की ब्लाउज जब भी बनाएं फिक्स बॉडी मेज़रमेंट पे बनाएं, मतलब लूजिंग ऐड नहीं करनी है अगर आप डीप नेक बना रहे हैं दोनों साइड। यहाँ पे हम लेंगे चेस्ट का चौथाई भाग। यहाँ पे हुकाई मार्जिन नहीं लेंगे क्योंकि ये तो बंद है ना फ्रंट में, तो इसके में हुकाई मार्जिन की कोई ज़रूरत नहीं है। 9.5 यहाँ लिया है, यहाँ भी 9.5 लेंगे। कमर का कोई निशान नहीं लगाएंगे, ऊपर जितना चेस्ट का लिया उतना ही नीचे लेंगे। क्यों? वो अभी आपको आगे पता लगेगा। यहाँ पे कम से कम आपने 3 इंच का मार्जिन लेना है। कितना? 3 इंच। जी हाँ, आपने 3 इंच मार्जिन लेना है। प्रिंसेस कट में कम मार्जिन नहीं रखना है आपको, क्योंकि इसमें मोटी प्लेट डलती है, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पे हम नेक की चौड़ाई रख रहे हैं 2.5 या 3, जो भी आपको रखना है। मैं यहाँ पे 2.25 मान के चल रही हूँ, ठीक है। लंबाई हम लेंगे जितनी आपको पसंद है उतनी। मैंने यहाँ पे 6.5 ले लिया। अब मैं यहाँ पे स्ट्रेट मार्क कर दूँगी। आप नेक की चौड़ाई नीचे से ज़्यादा भी कर सकते हैं, वो आपका अपना चॉइस है। यहाँ पे हम कोई भी शेप लगा दे रहे हैं इस तरह का, ठीक है। अब हमने यहाँ पे आर्म होल का हाफ लेना है। यहाँ पे ये दोनों साइड डीप है, तब अगर एक साइड छोटा है तो उसमें हम अलग तरीके से करेंगे। यहाँ से 1 इंच पे और इस तरह से पहले डॉट डॉट लेके 1 इंच पे हमने आर्म होल की गोलाई कर दी, ठीक है। अब हमारा ये जो आर्म होल है, जैसे मेरा बॉडी पे आर्म होल कितना था? 16 इंच, ठीक है। तो मुझे 8 इंच तो रेडी आर्म होल चाहिए, हाफ इंच मेरा यहाँ का चाहिए, और हमें चाहिए प्लेट का भी चाहिए होगा। तो हम इसे मेज़र करके देखेंगे कितना आ रहा है। ये आ रहा है 9.5।
क्योंकि मुझे इतना 1.5 इंच एक्स्ट्रा चाहिए। क्यों? 1/2 इंच हम शोल्डर की सिलाई में ले जाएंगे, 1 इंच के करीब हम इसमें प्लेट डालेंगे, 1 इंच या 1/4 इंच की, तो मुझे अपना रेडी आर्म होल मिल जाएगा। देख सकते हो आप, ये देख रहे हो 9.5 9 के आसपास आ रहा है। ठीक है, 9.5 और 9.25 के बीच में आ रहा है, ना कम ना ज़्यादा। अगर आपका कम ज़्यादा आ रहा है तो आप यहाँ से थोड़ा बढ़ा लोगे और गोलाई कर दोगे। ठीक है, ऐसे करना है। ये हमारा आर्म होल का शेप हो गया। छोटा आ रहा है तो आपने बढ़ाना है, बड़ा आ रहा है तो आपको ऊपर ले जाना है। ठीक है, ये राउंड कंप्लीट करना है। ये लेंथ पे मत जाओ, ये तो निशान लगाने का सहारा है। ठीक है, अब हमें बस्ट पॉइंट लेना है। मेरा बस्ट पॉइंट 10.5 पे आ रहा है। कितने पे? 10.5 पे। तो हम 11 पे लेंगे, 1/2 इंच ऊपर सिलाई में जाएगा, तो 11 पे हम बस्ट पॉइंट लेंगे, एक सीध पे निशान लगा लेंगे। यहाँ से कितना लेंगे? चेस्ट का 10वां हिस्सा। अब जैसे कि मेरा साइज है तो कम से कम 3.25 या 4 के आसपास आएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लूँगी 3.25। ठीक है, चेस्ट का 10वां हिस्सा लेना है आपको। ठीक है, कुछ भी समझ नहीं आए तो 36 तक में आप 3.5 ले लो, और 40 तक में आप ले लो 4 इंच। 40 से ऊपर जा रहा है तो 4.25, इस तरह से करना है। अब हमने ये ले लिया। अब हमारा कमर का साइज़ क्या है? कमर है कमर मैंने लिखा नहीं, 32 है मेरी कमर, 32 बनती है मेरी कमर। ठीक है, तो कमर का साइज़ 32 है। 32 का चौथाई कितना होता है? 8 इंच। जो भी आपकी साइज़ है कमर, उसका चौथाई लगाएंगे यहाँ पे। ठीक है, अब ये हमने निशान लगा दिया फिटिंग का, लेकिन ये जो गैपिंग है, ये गैपिंग हमें बताएगी कि यहाँ पे प्लेट की चौड़ाई कितनी होगी। आपको कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, चौथाई भाग छोड़ना है कमर का। फिर ये जो गैपिंग मिली है आपको, मेरी कितनी मिली है मुझे? ये मिली है मुझे 1.25 से 1 पॉइंट कम। ये हमारी प्रिंसेस कट की प्लेट की चौड़ाई मिल गई हमें। ठीक है, अब सबसे पहले इस निशान को हम सीधा कर देंगे। ठीक है, ये हमारा प्रिंसेस कट का शेप के लिए है। अब यहाँ से ये जो जगह है, यहाँ से आपने हल्का 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 शेप लेकर आओगे इस तरह से। ठीक है, ये शेप लेकर आ गए। अब ये जो हमारा आया था वो यहाँ पे रख देंगे। कितना? 1.25 में 1 पॉइंट का। ये हमें मिल गई प्लेट की चौड़ाई। ठीक है, अब इसको यहाँ तक, ये आप देखोगे 1.25 इंच तक हमें सीधा रखना है। उसके बाद हम इसकी गोलाई करेंगे इस तरह से। ये हमने प्रिंसेस कट का शेप दे दिया। अब ये हमारा मेन पॉइंट है। ठीक है, अब इस पॉइंट से हमें क्या करना है? जितनी हमारी ये सीधी लाइन आ रही है, कितनी आ रही है? ये आ रही है, पास से देखेंगे 6 इंच आ रही है। 6 इंच हमने ऐसे इस वाली लाइन को भी करना है। इस इंची टेप ऐसे रखेंगे और इसे जैसे जा रही है शेप, उसको हम मेज़र करेंगे। जहाँ पे 6 आ गया वहीं पे स्टॉप कर देंगे। मेरा ये यहाँ पे आ रहा है 6। ठीक है, इसका मतलब ये यहाँ तक हमें तिरछा करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि प्लेट जब डालोगे ना, अगर ये तिरछा नहीं किया तो इतनी चौड़ी प्लेट जब डालोगे तो कोना निकल रहा है, ये कोने को ख़त्म करना है, तो इसको हम ऐसे कर देंगे। ठीक है, अब जितना यहाँ क्या है उसका आधा इधर करना है, इस तरह से। ठीक है, ये प्लेट की चौड़ाई को छोड़ के किया है मैंने, यहाँ से यहाँ। ये जितनी आएगी उतनी आपने ये भी करनी है, इसे इस तरह से मेज़र करना है, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, इस तरह से हमने इसके बराबर कर ली, ये लाइन के बराबर। ये प्रिंसेस कट हो गया। अब हमने यहाँ पे जैसे हम नॉर्मल ब्लाउज में आर्म होल प्लेट डालते हैं ना, उतनी हमें यहाँ पे गैपिंग रखनी है, मतलब प्लेट की हमें कटिंग करनी है इसे इस तरह से। 1/2 इंच तो हमारी ऐसे कटिंग में जाएगी, 1/2 इंच का हम ये प्लेट मार्जिन लेंगे इस तरह से। यहाँ तक हमारा 2 इंच तक हमारा ये आएगा इस तरह से। फिर एक सीधी लाइन आ रही है हमारी। ठीक है, अब ये जो है ये हमारी डॉट माइनस हो जाएगी, इसे हम माइनस करेंगे। फिर जब आपस में जोड़ेंगे तो ये 1/2 इंच और जुड़ जाएगा, तो टोटल जो हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया वो उसमें कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से देखेंगे यहाँ पे कितना था, ये है हमारा। अब इसको हम थोड़ा सा तिरछा लेकर जाएंगे, मतलब कि इसको यहाँ मिलाएंगे। अब यहाँ मिलाएंगे, हल्का सा ऐसे तिरछा करेंगे, हल्का सा, ज़्यादा नहीं, हल्का सा। ठीक है, अब ये शेप ना थोड़ी ऐसे जाएगी, ये शेप हमारी हल्की सी जाएगी, ज़्यादा नहीं करना है। ठीक है, ऐसे, और इसको हम कट कर देंगे। अब आप चाहें तो इसको ऐसे, ये जो है ना, ये इसे फोल्ड करके भी कर सकते हो। ठीक है, तो हमारा ये यहाँ से कट होगा ऐसे। ठीक है,
अब ये हम देख लेते हैं एक बार हमारा आर्मल छोटा तो नहीं हो रहा है बहुत, 1/2 इंच एक्स्ट्रा होना चाहिए। हाँ ठीक है बिल्कुल, क्योंकि हमारा 8 चाहिए तो हमारा 8.5 हो रहा है। ठीक है, अब हम इसकी कर देंगे कटिंग। बस प्रिंसेस कट में ना इतना ही था और कुछ भी नहीं था। अब हम एक चीज़ और देखेंगे, ये जब हमारी ऐसे स्टिच हो जाएगी तो हमारी जो कमर का चौथाई भाग है वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई? तो देखो बिल्कुल ठीक आ रहा है ना, ये यहाँ पे पहुँच जाएगा निशान थोड़ा आगे। और मार्जिन आपने लेना ही है ज़्यादा, तो इस मार्जिन को देखो, प्लेट मैंने बंद कर लिया अभी। ठीक है, 8 इंच मेरा यहाँ आ रहा है। फिर उसके बाद हमने मार्जिन लेना है कम से कम 2.5 इंच या 2 इंच, 2.5 इंच आप लेना अगर आप बिगिनर हो तो। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला निशान हमारा ऐसे चला जाएगा, ये ऐसे पहुँच जाएगा और ये आपका ऐसे पहुँच जाएगा। बहुत सरल तरीका है गाइस, बहुत सरल। ठीक है, अगर आप इसे फ्रंट ओपन में बनाना चाहते हैं तो बस कपड़ा आपको यहाँ से फ्रंट ओपन रखना है और 1/2 इंच हुक मार्जिन छोड़ना है। ठीक है, ये हो गया हमारा बैक ओपन वाला। ठीक है, हम इसको कट करेंगे। ये बैक में ओपन रहेगा, फ्रंट में बंद रहेगा। इसमें कप्स भी अटैच कर सकते हो, बिना कप्स अटैच करे भी बना सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, बहुत आसान तरीका है। तो फिलहाल मैंने जो शोल्डर लिया वो डीप के हिसाब से लिया है, बैक में भी डीप बना सकते हो, फ्रंट में भी, पर बहुत कम नहीं लेना है, 5.5 नहीं लेना है। ठीक है, 5.5 से खिंचाव होता है। और रही बात कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि बैक में हम बनाना चाहते हैं बोट नेक और फ्रंट में डीप नेक, तो आपने क्या करना होगा, बैक में आपने बोट नेक वाला शोल्डर लेना है, फ्रंट में आपने डीप नेक वाला शोल्डर लेना है। ठीक है, इतना ही करना है और ज़्यादा नहीं करना है। यहाँ से कट करेंगे। आप इसे नेक को बुकरम पे बनाना चाहें या कैसे भी बनाना चाहें, यहाँ से सीधा कट करना है आपको, क्योंकि सीधा कट करने का फ़ायदा है आप कोई भी नेक बना सकते हो। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इसे पकड़ के कट करूँगी। ठीक है, ये हो गया हमारा फ्रंट पार्ट। ठीक है, जब हम इसको प्लेट को डाल देंगे ना तो ये बिल्कुल बराबर शेप ले लेगा। अभी ऐसे दिख रही है तिकोनी, जब आप इसको स्टिच करोगे तो देखो शेप में आ जाएगा। इन केस अगर आपका सिलने के बाद यहाँ से आर्मल थोड़ा छोटा हो रहा है तो आपने क्या करना है, ये जो फिटिंग वाली सिलाई है ना, फिटिंग वाला निशान, यहाँ से ऐसे तिरछा ले जाके कट कर देना, इस तरह से ले जाके कट कर देना है। सिल जाए ब्लाउज तब भी डरना नहीं है पर आपको। ठीक है, ये हो गया। अब हम करेंगे इसके बैक पार्ट की कटिंग। अब बैक पार्ट के लिए हमने कपड़ा अपनी ओर ओपन साइड रखना है, अपनी ओर ओपन साइड। ठीक है, देखेंगे पास से। तो रेडी लेंथ कितनी है हमारी, 15, तो हम 16 इंच का लेंगे ओनली बस। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं लेंगे। ये हो गया हमारा रेडी लेंथ में 1 इंच प्लस, फ्रंट में 2 इंच, बैक में 1 इंच। अब यहाँ पे छोड़ना है हुक का ही मार्जिन, क्योंकि बैक में तो हुक लगेंगे ना, है कि नहीं। आप इसे वैसे साइड जिप का बनाओगे तो फ्रंट और बैक दोनों ही बंद कटेंगे, पर मैं अभी बैक ओपन में बता रही हूँ। अब इसको हम ऐसे ही रख लेंगे एज इट इज़, बस हुक का ही मार्जिन को छोड़ के रखेंगे। ठीक है, और ऊपर से रखेंगे बिल्कुल बराबर करते, नीचे छोड़ देंगे कहाँ जा रहा है उसको ध्यान नहीं देना। अब यहाँ ऐसे 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 हमने आर्मोल गोलाई कर लेनी है। ठीक है, ये हमारा फिटिंग का आ गया। अब हमने बैक आर्मोल की गोलाई हल्की सी दूरी पे करनी है, हल्का सा, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा नहीं, 1/2 इंच की दूरी से कट कर लेंगे, ये समझ लो आप। ठीक है, और एक चीज़ पास से देखेंगे, बाकी ये हमारे मार्जिन हो गए। ठीक है, अब यहाँ से हमें कितना है, हमारा चेस्ट का चौथाई भाग 9.5, यहाँ से भी 9.5। ठीक है, यहाँ तो हमें स्ट्रेट रखना है, बैक में थोड़ी ना प्लेट ज़्यादा आएगी, बैक में तो सिंपल प्लेट आएगी, तो हम इस निशान को सीधा कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम डाट डालेंगे, तो हम डाट डालेंगे 4 इंच पे। डाट, प्लेट कुछ भी बोल सकते हैं, टक्स भी बोलते हैं, टेक इन भी बोलते हैं, बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं। हम यहाँ पे प्लेट की लंबाई रखेंगे 6 इंच। ठीक है, ठीक है, 6 इंच, 5 इंच, 5.5, इससे कम नहीं करनी है, इससे ज़्यादा नहीं करनी है, ये नॉर्मल रहेगी जैसे हम सिलते हैं वैसे ही। ठीक है, अब यहाँ पे बैक नेक की चौड़ाई हम वैसे ही रखेंगे जितनी हमारी फ्रंट पार्ट में रहेगी। इस तरह से देखेंगे, हम कोई भी एक नेक रेडी करेंगे और इसकी शोल्डर पट्टी के बराबर हमें ये शोल्डर पट्टी रखनी है, तो चौड़ाई हम ऐसे डिसाइड करेंगे नेक की, लंबाई आप
10 इंच रखे, 11 इंच रखे, वो आपका अपना चॉइस है, ठीक है। ये हमारी हो गई नेक लाइन। तो चाहे आप गोल बनाएं, चाहे आप पान नेक बनाएं, चाहे आप स्क्वायर बनाएं, वो आपका अपना चॉइस है, चाहे आप स्वीट हार्ट बनाएं, ठीक है। ये हमारा बैक पार्ट हो गया, ये हमारे बैक पार्ट के आर्मोल हो गए और ये नेक हो गया। बस इतना ही करना है और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। रेडी लेंथ हमने इसमें 2 इंच ली, तो इसमें हमने 1 इंच लिया। अब इसको भी हम कट कर लेंगे। ये हुक्काई मार्जिन अलग से लिया है मैंने, ठीक है। नेक आपको कट करना है या किसी भी बुकरम पे बनाना है तो आप नेक कट नहीं करोगे, पर मैं अभी कर दे रही हूँ कटिंग। अब इस प्रिंसेस कट के पार्ट को हम कट कर देंगे यहाँ से। इसे भी कट करेंगे, अब यहाँ से भी कट कर देंगे, अब इसे भी कट करेंगे। ये हमारी डार्ट इसमें माइनस हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे नोक नहीं बनने देना है, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको शेप में लेंगे एक तरह से, ठीक है। गोलाई कर दी हमने, ठीक है। अब ये हमारी प्लेट कट गई है। अब जब हम इसे जोड़ेंगे ना, तो जो हमने तिरछी कटिंग की है ना नीचे से, देखो इस तरह से जुड़ेगा ये, ऐसे 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 ऐसे, देखो इस तरह से आएगा ये हमारा, ये इस तरह से आएगा ऐसे करके। तो हमारा ये हो गया फ्रंट और बैक। ये हमारा फ्रंट, ये आपस में जुड़ जाएंगे, ये बैक पार्ट है। बाकी सिलाई बस सिंपल रहेगी और जो स्लीव्स है वो भी सिंपल कट होगी। तो आज हमने सीखा बैक ओपन में प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग कैसे करेंगे, ठीक है। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, क्लास अच्छी लग रही है, तो वीडियो को लाइक शेयर करें। सारी क्लास मैं प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगी। आज की क्लास कैसी लगी प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग, अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक शेयर करना। सबसे बड़ी बात, ढेर सारे कमेंट करना, हो सके तो प्रैक्टिस ज़्यादा करना। आप भी मेरी तरह पेपर पे ही प्रैक्टिस करना, क्योंकि मैं आपको पहले पेपर पे सिखाती हूँ, बाद में कपड़े में, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। और आप मुझे कमेंट भी कर सकते हो कि आप किस तरह का नेक बनाओगे जब प्रिंसेस कट ब्लाउज़ बनाओगे। ये बैक ओपन में भी बनता है, फ्रंट ओपन में भी बनता है, साइड जिप में भी बनता है, ठीक है। वैसे हर तरह की वीडियो चैनल पे हैं, बट मैं आपको सिखाऊंगी डेली, ठीक है। प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। सो गाइस, मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय।